प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आज के टॉपिक हमारे औद्योगिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने औद्योगिक अर्थव्यवस्था के परिचय के विषय में पढ़ा, पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ा और आज के वीडियो में हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है वो अपना एक अर्थव्यवस्था का अपने आप में एक विस्तृत स्वरूप है और उस अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। उद्योग धन का प्रमुख स्रोत होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में जो धन और आमदनी का जो मुख्य स्रोत है वो कारखाने हैं या उद्योग को माना जाता है और समाज की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विविध प्रकार के उद्योगों और इनके संचालन और उनके कार्यालयों से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा जो है वो इसका अमानवीय शक्तियों का प्रयोग। अमानवीय शक्तियों के प्रयोग मैंने आपको पहले ही बताया था कि पशु शक्ति और मानव श्रम का कम से कम प्रयोग, विभिन्न प्रकार के पेट्रोल, डीजल, अणु शक्ति, सौर ऊर्जा आदि गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग जो है वो यहाँ अमानवीय शक्ति के रूप में इस अर्थव्यवस्था की एक पहचान है, यह एक विशेषता है। विकसित प्रौद्योगिकी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पाई जाती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जो तीसरी और प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है हमारी विकसित औद्योगिकी प्रौद्योगिकी। और विकसित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण और उनके सुधार में सहायक होती है और विकसित प्रौद्योगिकी के कारण ही औद्योगिक देशों में प्रकृति पर अधिक नियंत्रण जो स्थापित किया जा सका है या पाया जा सका। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का उच्च स्तर। इस अर्थव्यवस्था में जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण जो है वो बहुत ही हाई लेवल का पाया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन केवल बल्क लेवल पे नहीं, अत्यधिक मतलब उच्च मात्रा में ही नहीं, बल्कि उत्पादित वस्तुओं की जो श्रेणी है वो भी काफ़ी उच्च होती है और उत्पादन पूर्णतः जो हो लाभ के द्वारा प्रेरित होता है, यानी कि उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है जिनसे बड़ा लाभ मिल सके। और इस अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन की प्रकृति है वो बाजार और उसकी मांग और मांग के द्वारा होने वाले लाभों के द्वारा निर्धारित होती है। अवैयक्तिक और औपचारिक श्रम संबंध। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संबंध जो है वो व्यक्ति की योग्यता, उसके पद एवं भूमिका द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए श्रम संबंध अवैयक्तिक तथा औपचारिक होते हैं। व्यक्ति काम के लिए मिलते हैं और अपने पदानुसार निर्धारित भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए निश्चित वेतन प्राप्त करते हैं और कार्य करने के निश्चित घंटे और कार्य करने के निश्चित प्राकृतिक संबंधों में अवैयक्तिकता और औपचारिकता जो है वो अपने आप में ही विकसित हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये आपको पहले मैंने बता ही दिया था कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो होता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विनिमय एवं वितरण। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में देखा जाता है। यहाँ मौद्रिक जो प्रचलन है उसका कारण होने के कारण वस्तु विनिमय जो वो कम पाया जाता है और क्रय विक्रय का जो काम है वो बड़े लेवल पे होता है। उत्पादित वस्तुओं के वितरण के लिए विशाल स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो
पाए जा रहे हैं। व्यावसायिक गतिशीलता की अधिकता, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विकसित श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण व्यावसायिक गतिशीलता कुछ अधिक मात्रा में पाई जाती है और परिवार के सदस्य एक पीढ़ी से विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों में व्यावसायिक गतिशीलता के कारण व्यावसायिक विजातीयता में भी वृद्धि दिखाई देती है। व्यक्तिगत उपभोग एवं प्रबंधन की जब हम बात करें तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रकृति जो कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी रुचि और पसंद के अनुसार ही वस्तुओं को खरीदता है। और इतना ही नहीं, सभी उद्योगों और उद्यमों का प्रबंध भी, यानी कि उनका जो मैनेजमेंट है, व्यक्तिगत आधारों पर ही होता है और इससे परिवार एवं नातेदारी का जो वर्चस्व है वो नहीं के बराबर पाया जाता है, अपितु व्यक्तिगत योग्यता का जो महत्व है वो दिया जाता है। विस्तृत बाजार औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का सेवाओं के हस्तांतरण के लिए एक विस्तृत बाजार होते हैं, जो मैंने पूर्व में बताया था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका गठन किया जाता है। इन बाजारों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। और जटिल सामाजिक संरचना की बात करें तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले समाजों की जो संरचना है वो जटिल होती है। जनसंचार के माध्यम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर चेतना विकसित करते हैं, जन चेतना का विकास करते हैं और आर्थिक आधारों पर वर्गों का निर्माण औद्योगिक संबंधों में कटुता भी ला देता है और आर्थिक संकटों के कारण कई बार बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, अस्थायियों में वृद्धि होती है, संबंधों में औपचारिकता की वृद्धि होती है और द्वैधिक समितियों की संख्या, यानी कि मजदूर और प्रबंधकों के हित से जुड़े हुए संगठनों और समितियों की संख्या में वृद्धि होती है और सामाजिक गतिशीलता के कारण तीव्र परिवर्तन जो हो पाया जाता है। विजातीयता जैसी अनेक सामाजिक संरचनाओं जो है वो जटिल रूप प्रदान करती है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था एक उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें औपचारिक व अव्यक्तिक श्रम संबंध पाए जाते हैं। ये समाज अधिक विविधीकृत, गतिशील और अर्जित पदों से श्रेणीबद्ध तथा विकसित नौकरशाही वाला होता है, यानी कि बहुत बड़े लंबे चौड़े स्तर पर या वृहद पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए एक निश्चित व्यवस्था होती है पदों की और एक सिस्टमेटिक नौकरशाही भी होती है। और दुर्खेम ने ऐसे समाजों को सावेवी एकता पर आधारित समाज कहा है, जिसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण इस एकता का मुख्य आधार होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।